बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक पहाड़ पर गई। देखते ही देखते हिरन, खरगोश और दूसरे जानवर आप रहमतुल्लाह अलैह के इर्द गिर्द जमा हो गए और आपको देखने लगे। इतने में हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ आए। उनको देखते ही तमाम जानवर भाग निकले, जिस पर ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत हैरान हुए और हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह से इसकी वजह पूछी। उन्होंने पूछा, आप आज क्या खा कर आ रहे हैं? हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि वो गोश्त रोटी खाकर आ रहे हैं। ये सुनकर हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब आप इनका गोश्त खाओ तो फिर वो आपसे मानूस किस तरह हो सकते हैं? उन्होंने तो फिर भागना ही है ना। एक शख्स हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। उस वक्त आप एक पहाड़ के करीब बैठी थी। उस शख्स ने दरख्वास्त की, मुझे औलिया की पहचान बताइए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, औलिया अल्लाह की पहचान है, अगर वो पहाड़ को मुहातब होकर कहें कि सोने का बन जा तो पहाड़ फ़ौरन सोने का हो जाएगा। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना था कि पहाड़ सोने का बनकर जगमगाने लगा। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पहाड़ की तरफ देखकर फरमाया, तुझे मैंने ऐसा करने को नहीं कहा था, मैं तो वैसे ही बात कर रही थी। जिस पर पहाड़ दोबारा अपनी असली हालत में आ गया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद रुफ़क़ा के साथ एक शब हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ रोशनी करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। हज़रत हसन बसरी को रोशनी की ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने हज़रत राबिया बसरी से इसका ज़िक्र किया। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक उंगली पर कुछ पढ़कर दम किया और फूंक मारी, जिससे उंगली रोशन हो गई और पूरा घर बकाए नूर बन गया। ये रोशनी सुबह तक कायम रही। इस बात में कोई शक नहीं कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी फ़र्द सिद्क़े दिल के साथ हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इताअत करता है, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़े से ज़रूर कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि खर्क़े आदत शय का ज़हारे नबी से हो तो इसको मौज़ा कहते हैं, और अगर वली से हो तो इसको करामत कहा जाता है। ये करामत सिर्फ़ इत्तबा सुन्नत से ही हासिल होती है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इरादा किया कि हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल की जाए। चुनांचे आप एक गद्दे पर सामान लाद कर चल पड़ी। आपका ये गधा बहुत नहीफ था, सफ़र की सोबतें बर्दाश्त ना कर सका और रास्ते में ही मर गया। काफ़िले वालों ने अज़राए हमदर्दी कहा कि कोई बात नहीं, हम आपका सामान उठा लेंगे, आप अपना सफ़र हमारे साथ जारी रखें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने काफ़िले वालों से फरमाया कि आप जाएं, मैंने आपके सहारे ये सफ़र शुरू नहीं किया था, मैंने तो अपने परवरदिगार के भरोसे से और तवक्कल पर यह सफ़र किया था। काफ़िले वालों ने यह सुना तो खामोश हो गए और आपको तनहा छोड़कर रवाना हो गए। अब आप रहमतुल्लाह अलैह जंगल में अकेली थी। आंसुओं का दरिया आपकी आंखों से रवां था। आप अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगी और इसकी रहमत तलब करने लगी कि ए रब्बुल इज़्ज़त, तूने ही मुझे खाना काबा की ज़ियारत के लिए बुलाया था, अब तू ही मुझे इस शय से रोक रहा है। रास्ते में मेरे गधे को मार डाला और मुझको जंगल में तनहा छोड़ दिया। ए रब्बुल आलमीन, मैं कमज़ोर हूँ, तेरे दीदार की प्यासी हूँ, मुझ पर अपना फ़ज़्ल व करम कर। अभी आप रहमतुल्लाह अलैह दुआ में मसरूफ़ ही थी कि गधा उठ खड़ा हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हुई, खुदा का शुक्र अदा किया और अपना सामान दोबारा गधे पर लाद कर मक्का मोज़मा की तरफ रवाना हो गई। हज़रत राबिया बसरी सफ़र हज की गर्ज से निकली। रास्ते में इन्हें शेबान राई मिले, जिन्होंने पूछा कि कहाँ का इरादा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं हज की गर्ज व गायत से निकली हूँ और आज़मी मक्का हूँ। इस पर शेबान राई ने अज़राए हमदर्दी अपनी जेब से सोना निकाला और हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप सफ़र पर जा रही हैं, ज़ादे राह के तौर पर ये सोना साथ ले जाएं ताकि रास्ते में आपके काम आ सके। ये देख हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हवा में हाथ बढ़ाया तो आपके हाथ सोने से भर गए। आपने फरमाया, तूने जेब से निकाला और मैंने गैब से पकड़ा, लेकिन मुझे इन चीज़ों की हाजत नहीं, मुझे अपने रब पर मुकम्मल यकीन और भरोसा है, मैं दुनियावी मालो दौलत का सहारा नहीं लेती। इस पर शेबान राई ने भी हमेशा अल्लाह ताला पर भरोसा करने का अहद किया और आपके साथ सफ़र हज पर रवाना हो गया।